माय डियर फ्रेंड, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस सेट 22 के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन 100 चुनिंदा क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट लाता हूं, जो या तो एग्ज़ाम के पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं या फिर आज के नए पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, यूपी पीएससी, यूपी दरोगा, इन सभी एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज का पहला प्रश्न है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा। मीन्स निर्णायक मत जो होता है वह अध्यक्ष के पास होता है। यह किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 101 एंड अनुच्छेद 100। सही आंसर होगा अनुच्छेद 100। यह कहता है कि स्पीकर के पास निर्णायक मत देने का अधिकार है। भारत के भुगतान बैंकों को निम्नलिखित में से किस गतिविधि की अनुमति नहीं है? जो हमारे पेमेंट बैंक्स होते हैं, चाहे वो एयरटेल पेमेंट बैंक हो, पेटीएम पेमेंट बैंक हो, इन सभी का जो नियंत्रण होता है वह आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है उसे किस कार्य की अनुमति नहीं दी गई है। साधारण बीमा उत्पादों का वितरण करना, धन प्रेषण सुविधाएं प्रदान करना, जमा राशि स्वीकार करना या फिर पैसे उधार देना यानी लोन देना। इन सभी में कौन सी गतिविधि भुगतान बैंक को अलाउ नहीं है? सही आंसर होगा पैसे उधार देना। यह गतिविधि भुगतान बैंक को नहीं दिया गया है, जबकि जमा राशि स्वीकार किया जा सकता है। धन प्रेषण आप पेमेंट बैंक से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रुपया भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर बीमा प्रोडक्ट जो भी होते हैं, चाहे वो LIC का हो या फिर जनरल बीमा पॉलिसी हो, वो सारे बेचने का अधिकार पेमेंट बैंक को होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है? आपको ये बताना है 121 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 123 किलोमीटर या फिर 128 किलोमीटर। सही आंसर होगा 128 किलोमीटर तक नाइट्रोजन गैस फैला हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% के लगभग नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन गैस पाया जाता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है और बाकी जितने भी बचे उसमें अन्य गैस तथा जलवाष्प पाया जाता है। भारत में यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? आप जानते हैं यूरेनियम खनन के लिए जादूगोड़ा जो है वह बहुत ही फेमस है, तो वह किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। सही आंसर होगा जादूगोड़ा झारखंड राज्य में स्थित है। नरोड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सूरत, गुजरात, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है या राजस्थान के कोटा में स्थित है? सही आंसर होगा यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? अक्षय का मतलब होता है कि जिसका क्षय नहीं हो सकता है, जो समाप्त नहीं हो सकता है। तो सूर्य, पेट्रोलियम, जल, वायु। सही आंसर होगा पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम का भंडार जो है वह सीमित है। यह अनवीकरणीय संसाधन है, जबकि अन्य सभी नवीकरणीय संसाधन है। सूर्य की जो ऊर्जा है वह बनते रहती है। आप जानते हैं सूर्य में कौन सी विधि के द्वारा ऊर्जा बनता है? तो नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा ऊर्जा बनता है। जल से जो विद्युत प्राप्त किया जाता है वह भी कंटिन्यूअस है, और वायु, ये सभी कंटिन्यूअस सोर्स हैं, जबकि पेट्रोलियम जो है वह समाप्त होने वाला संसाधन है। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? 3 तरह के चट्टान मेनली पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। आग्नेय और अवसादी चट्टान
बाहरी फैक्टर जो भी होते हैं, ताप, दाब, इन सभी के कारण रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाते हैं। आपको बताना है ग्रेनाइट किस तरह का चट्टान है, आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या फिर कृत्रिम पत्थर। सही आंसर होगा ग्रेनाइट एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देता है? भाग 6, भाग 1, भाग 5 या फिर भाग 3? सही आंसर होगा भाग 3। इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और यहीं से बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान भी दिया गया है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 64 या फिर अनुच्छेद 68? सही आंसर होगा अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किया गया है। एक और आपसे अनुच्छेद पूछा जाता है, अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति के पद की व्याख्या अनुच्छेद 63 में किया गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की व्याख्या की गई है। भारतीय शिवाजी किस शैली के लोक नृत्य से प्रसिद्ध हैं? भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, ये सभी क्लासिकल डांस हैं, शास्त्रीय संगीत हैं, आपको शास्त्रीय नृत्य हैं और आपको बताना है कि भारतीय शिवाजी यह किस शैली से संबंधित हैं। सही आंसर होगा मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का ही है और ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? जो राष्ट्रीय आय होता है उसे किस पद में मापा जाता है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद जिसे आप जीडीपी कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे हम जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या फिर बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, नेट नेशनल प्रॉफिट। सही आंसर होगा राष्ट्रीय आय जो होता है वह बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी बाजार मूल्य पर एनएनपी का जो मापा जाता है उसी से राष्ट्रीय आय ज्ञात किया जाता है। डैश खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। प्लूटो जो कि अब ग्रह के रूप में नहीं जाना जाता है, उसे ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में घोषित कर दिया गया है। तो आपको बताना है किसने इसकी खोज किया था? एडविन हवल ने, क्लाइड टॉम्बैक ने, जोसेफ एस ब्रुक ने या फिर सिल्वेन एडंड ने? सही आंसर होगा क्लाइड टॉम्बैक ने इसका खोज किया था, प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? अनुच्छेद 20 का ए या फिर अनुच्छेद 19 का 1 या फिर अनुच्छेद 18 का 1 या 21 का 1? आपको बताना है सही आंसर। आपका सही आंसर होगा 19 के 1 के तहत भारत के नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है, महिलाओं को या फिर लड़कियों को जो बेचा जाता है उससे, और बलात् श्रम जो ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, बंधुआ मजदूरी, उसके रोकथाम से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 30? सही आंसर होगा अनुच्छेद 23 में
ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बंधुआ मजदूरी को रोकथाम के बारे में कहा गया है। निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? गनीमेड, आईओ, यूरोपा, टाइटन। सही आंसर होगा बृहस्पति का चंद्रमा टाइटन नहीं है। टाइटन शनि का चंद्रमा है, यानी शनि का उपग्रह है। अन्य सभी गनीमेड, आईओ और यूरोपा ये सभी बृहस्पति के उपग्रह या चंद्रमा हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। मुख्यमंत्री का चुनाव जो होता है वह विधानसभा चुनाव में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है। तो आपको बताना है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 122 में, अनुच्छेद 130 में, अनुच्छेद 164 में या फिर 162 में? सही आंसर होगा अनुच्छेद 164 में इस बात का उल्लेख किया गया है। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुर्बा बहन कहा जाता है? नियम समिति, याचिका समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति। सही आंसर होगा लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुर्बा बहन कहा जाता है। भारत के संसदीय समितियों पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें मैंने बेसिक से लेकर हायर कंसेप्ट को भी इंक्लूड किया है। तो आप प्लेलिस्ट में जो भारतीय राज्य व्यवस्था का प्लेलिस्ट है आप उसमें जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। भारत सरकार द्वारा रुपये के चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया? ये रॉ का सिंबल देकर उसको काट के जो चिन्ह बनाया गया है यह चिन्ह भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? 2008 में, 2011 में, 2010 में या फिर 2009 में? सही आंसर होगा इसे 2010 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बानेश्वर किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी। यह आदिवासियों का एक प्रसिद्ध मेला है, भारत में होने वाला बानेश्वर मेला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे शिव भगवान का एक मंदिर है जहाँ पे दो नदियों का संगम है और वहाँ पे यह मेला मनाया जाता है। आपको उस राज्य का नाम बताना है, राजस्थान का ही यह राज्य होगा। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी। सही आंसर होगा डूंगरपुर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया था? सरोजिनी नायडू, सावित्रीबाई फूले, ताराबाई शिंदे या पंडित रमाबाई? सही आंसर होगा पंडित रमाबाई ने महिलाओं के अधिकार में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। 1505 ईस्वी में भारत के किस पुर्तगाली वायसराय द्वारा भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय के द्वारा जो फ्रांसिस्को द अल्मीडा थे उनके द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया था? सेंट थॉमस फोर्ट, फोर्ट सेंट डेविड, सेंट एंजेलो फोर्ट या फोर्ट इमैनुअल? सही आंसर होगा सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा किया गया था। शतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था? जर्मनी और फ्रांस के बीच में, इटली और इंग्लैंड के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में? शतवर्षीय युद्ध का मतलब है 100 वर्षों का एक युद्ध हुआ था। सही आंसर होगा यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। मैं इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यह युद्ध जो था 1337 से लेकर 1453 ईस्वी के बीच में फ्रांस की राजगद्दी के लिए लड़ा गया था। दो गुट में बट गए थे, एक थे हाउस ऑफ वॉलोइस और दूसरा था हाउस ऑफ प्लेंटाजेंस।
इन दोनों के बीच में 100 वर्षों तक युद्ध हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में फ्रांस की राजगद्दी के लिए 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाने वाला तूफान जो है वह किस ग्रह से संबंधित है? ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है उसे। वह तूफान किस ग्रह से संबंधित है? प्लूटो से, मंगल ग्रह से, वीनस से या बृहस्पति से? सही आंसर होगा यह बृहस्पति से संबंधित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो CAG होता है, कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? जो CAG का रिपोर्ट होता है उसे कौन सी समिति जांच करती है? लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति या सरकारी उपक्रम समिति? सही आंसर होगा लोक लेखा समिति। यह CAG के रिपोर्ट को जांच करती है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? भारतीय संविधान 1950 के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, चार्टर अधिनियम 1853 के तहत या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935? सही आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना सबसे पहले कलकत्ता में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप भारतीय राज्य व्यवस्था के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। भारत किस सन में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? 1956 में, 1957 में, 1958 में या 1959 में? इससे पहले कंपनी का शासन भारत पर था। बाद में किस वर्ष में कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का जो स्वामित्व था वह ब्रिटेन की साम्राज्ञी को सौंप दिया गया था? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर होगा 1858 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की थी? यानी मृच्छकटिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? कल्लन ने, शूद्रक ने, बाणभट्ट ने, विक्रमदेव ने? सही आंसर होगा मृच्छकटिकम नामक पुस्तक शूद्रक ने लिखा था। रुपये के चिन्ह को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? अभी पहले ही आपने देखा रुपये के चिन्ह को किस वर्ष भारत सरकार ने अपनाया था? 2010 ईस्वी में। 2010 ईस्वी में एक ओपन प्रतियोगिता आयोजित किया गया था जिसके विजेता कौन हुए, मतलब ये सिंबल बनाया किसने था? प्रणब कुमार ने, उदय कुमार ने, प्रेम कुमार ने या विजय कुमार ने? सही आंसर होगा उदय कुमार। यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो IIT मुंबई था वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर थे ये उदय कुमार, इन्होंने बनाया था। इस चिन्ह को वित्त मंत्रालय के द्वारा एक खुली प्रतियोगिता आयोजित किया गया था और हजारों चिन्हों में से इस चिन्ह को चुना गया था। कितने ईस्वी में? 2010 ईस्वी में। ये परीक्षा के पूछे गए क्वेश्चन हैं। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब क्या नाम दिया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू ब्रिक्स बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक? सही आंसर होगा ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है, इसमें सभी कंट्री का नाम है। पहले BRIC ही होता था, अब S को भी ऐड कर दिया गया है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये सभी ब्रिक्स कंट्री हैं। और ब्रिक्स के द्वारा जो डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया गया था उस बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक का औपचारिक नाम था। और इस समूह में जो 2014 में ब्रिक्स बैंक में $100 अरब के शुरुआती पूंजी के साथ इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को
बनाया गया था? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। उदय कुमार ने ही रुपये का चिन्ह बनाया था। रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क। रासायनिक हथियार निषेध संस्थान। सही आंसर होगा नीदरलैंड। उस केंद्रीय बैंक का वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नियंत्रण और नियमन करता है? वैसे तो जितने भी बैंक हैं भारत में उन सभी का नियंत्रण और नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, परंतु ग्रामीण विकास बैंक या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरआरबी बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक, उसका नियंत्रण कौन करता है? पहला आईसीआईसीआई, एसबीआई, नाबार्ड या फिर आरबीआई। सही आंसर होगा नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एन से नेशनल, बी से बैंक, ए से एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। सही आंसर है पंजाब। यह पंजाब और हरियाणा राज्य की में बहुत ही फेमस है और यह कसीदाकारी है जो किया जाता है, किसी भी वस्त्र पे किया जाता है। यह एक कसीदाकारी कला है, फुलकारी। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भारतीय राज्य से संबंधित है? हरियाणा ऑप्शन में नहीं था, इसलिए पंजाब है। यह पंजाब और हरियाणा दोनों जगह में बहुत ही अधिक फेमस है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य कितने न्यायाधीश होते हैं? 22, 20, 33, 25। सही आंसर होगा 33 अन्य न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? राजसिम्हा, नंदीवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, करिकाल। सही आंसर होगा करिकाल को महान चोल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। किस सन में उड़ीसा भारतीय संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ था और अभी भी है? तो आपको उड़ीसा भारत के बिहार से ही अलग हुआ था, तो आपसे पूछा जाता है कि उड़ीसा और बिहार जो था वह किस वर्ष में अलग हुआ था? सही आंसर होगा 1950 ईस्वी में उड़ीसा भारतीय संघ के रूप में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। सही आंसर होगा सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? भारत का सबसे पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था उसका नाम आर्यभट्ट था। आपको बताना है यह किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1975, 1970, 1980 या 1979। सही आंसर होगा 1975 ईस्वी में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों और डैश अंगीय पथ पर आधारित है। मतलब कितने महान सच्चाइयों पर और कितने अंगीय पथ, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, उस पर आधारित है।
सही आंसर होगा 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पथ पर आधारित है। मेगास्थनीज भारत आने वाला सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? यानी मेगास्थनीज कहाँ का निवासी था? इटली का, यूनान का, स्पेन का या मिस्र का? सही आंसर होगा यह यूनानी नागरिक था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले किस नाम से जाना जाता था? लॉरेंस कंपनी, जॉन कंपनी, लॉर्ड कंपनी या फिर विलियम कंपनी? सही आंसर होगा इसे जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसकी गणना किस विभाग के द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले के मंत्रालय या फिर राजस्व मंत्रालय के द्वारा? सही आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकीय मंत्रालय के द्वारा भारत के जीडीपी की गणना की जाती है। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, राजा राम मोहन राय ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर महात्मा गांधी ने? सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र की स्थापना किया था। इन्होंने ही महाराष्ट्र में गणेश उत्सव आयोजित किया था। युबले फ्रिस छिपकली किस अभयारण्य में स्थित है? चूरू अभयारण्य, माउंट आबू, कोटा या फिर जयपुर? ये छिपकली का नाम है। युबले फ्रिस छिपकली किस अभयारण्य में है? सही आंसर होगा माउंट आबू, राजस्थान में अभयारण्य है, यहीं पे ये छिपकली पाया जाता है। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा होता है? मुहर्रम, शबाना, रमज़ान, रबीउल अव्वल? इसका आंसर ही बताया गया है। मुहर्रम जो होता है वह हिजरी सन का पहला महीना होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल बताता हूँ। हिजरी संवत जो है इसे इस्लामिक वर्ष भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वह हज़रत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जब वो जाने लगे थे, जिसको इस्लाम में हिजरत के नाम से जाना जाता है, उसी के शुरुआत में कब हुआ था? यह 16 जुलाई 622 ईस्वी से इसका प्रारंभ हुआ था। और यह जो है चंद्रमा पर आधारित वर्ष होता है। इसमें कितने दिन होते हैं? 354 दिन होते हैं। कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आप जानते हैं रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन पहला है, वह मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुगल महिला शासिका थी। दूसरा ऑप्शन है, उसने लाहौर और भटिंडा के विद्रोह को दबाया था। तीसरा ऑप्शन है, उसने अल्तूनिया से विवाह किया था। चौथा ऑप्शन है, बहराम शाह द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह गलत है? तो यहाँ पे आपका आंसर ही दिख रहा है। यह जो है पहली या जो लास्ट जो है बहराम शाह द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी, यह गलत है। बाकी अन्य सभी सही है। वह पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी मध्यकालीन भारत की। उसने लाहौर और भटिंडा के विद्रोह को दबाया था और उसका विवाह अल्तूनिया के साथ हुआ था। ये सभी ऑप्शन सही हैं। क्या राज्यसभा के विघटन सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है हाँ। दूसरा है राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। सी ऑप्शन है हाँ 3 वर्षों के बाद हो सकता है। डी ऑप्शन है संसद द्वारा प्रस्ताव पास करने पर हो सकता है। सही आंसर होगा बी नंबर। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं हो सकती है। हर 2 वर्षों पर इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? मीराबाई कृष्ण की भक्ति में लीन थी और इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ पे बिताया था? इसमें ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं।
वृंदावन, मथुरा, मेरठ या फिर द्वारिका। सही आंसर होगा इन्होंने द्वारिका में अपना अंतिम समय बिताया था। एक आदमी एक बार में अपने पूरे शरीर का रक्तदान कर सकता है। कितना रक्तदान एक बार में अलाउड है? 150 सीसी, 200 सीसी, 250 सीसी या फिर 300 सीसी। सही आंसर होगा 250 सीसी एक बार में मनुष्य रक्तदान कर सकता है। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा चयनित वस्तु का नाम बदलता है? मीन्स आप जो सेलेक्टेड करते हैं, जो भी वस्तु आप सेलेक्ट करते हैं, जो भी चीज़ आप कंप्यूटर स्क्रीन पे सेलेक्ट करते हैं, अगर उसको रीनेम करना हो तो आप किस की का उपयोग करेंगे, किस फंक्शनल की का उपयोग करेंगे? F1, F2, F3 या F5, F4? सही आंसर होगा आप F2 का उपयोग करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का एक महत्वपूर्ण आक्रमण दक्षिण के देवगिरी पर था। आपने एक मूवी भी देखा होगा पद्मावत, उसमें भी इसकी चर्चा की गई है। तो आपको बताना है कि उस समय देवगिरी का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर, रामचंद्र देव या फिर राणा रतन सिंह। सही आंसर होगा रामचंद्र देव। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ के शासक थे। बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन सा है? नासिक, पुणे, सारनाथ, कौशाम्बी। बौद्ध कला का पूछा जा रहा है। सही आंसर होगा बौद्ध कला का जो प्रसिद्ध केंद्र था वह नासिक में था। सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? या आप सीधे बोल सकते हैं नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बांगर, खादर, लाउस, ऊसर। सही आंसर होगा खादर के नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? मैक्सिको, इटली, ब्राज़ील, पेरू। जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे है? सही आंसर होंगे मैक्सिको में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति है। मैं हर एक सेक्शन से कुछ ना कुछ प्रश्नों को इंक्लूड करता हूं। आपको लग भी रहा होगा कि इसमें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे मैं साइंस का भी कुछ क्वेश्चंस कवर करूंगा, तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था किसने कहा था? कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड हार्डिंग ने या लॉर्ड कैनिंग ने? सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहा था। आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण कोश प्रायः होता है, यानी भ्रूण कोश जो होता है वह किस तरह का होता है आवर्तबीजी पादप में? अनुगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या सभी? सही आंसर होगा त्रिगुणित। आवर्तबीजी पादपों में जो भ्रूण कोश पाया जाता है वह त्रिगुणित होता है। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक भारत पर शासन किया था? बात हो रही है दिल्ली सल्तनत की। जो 5 वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इनमें से किसने सबसे अधिक शासन किया था? आपके ऑप्शन है खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी या दास वंश। सही आंसर होगा तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है क्या कहलाता है?
ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर C+O2 मिलके CO2 बनाता है तो यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है। तो आपको बताना है कि वह पदार्थ कौन सा है जो दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीकारक, दूसरा ऑप्शन है अवकारक और ऑक्सीकरण। सही आंसर होगा ऑक्सीकारक कहलाता है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। जो क्रियात्मक कोशिका की जो एक्शन जो होता है उसको पूरा नियंत्रित करने का कार्य, मतलब कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? सीधा आप बोलिए, केंद्रिका को, माइटोकॉन्ड्रिया को, जीवद्रव को या केंद्रक के द्वारा? सही आंसर होगा डी नंबर, केंद्रक के द्वारा कोशिकाओं का पूरा नियंत्रण किया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला या फिर केंद्रक या जिसे हम सेंट्रॉइड नाभिक कहते हैं उसके द्वारा? तो किसके उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर किया जाता है? सही आंसर होगा कोशिका भित्ति के द्वारा। जो पादप कोशिकाएं होती है उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि पशु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए कोशिका भित्ति उसमें पाई जाती है। निम्नलिखित में से अंगकों, जो भी अंगक होते हैं कोशिका के, उनमें से कौन अर्धपारगम्य है? मतलब दोनों तरफ से, एक जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उधर से द्रव्य जो होंगे वो दूसरे तरफ जाएगा, दोनों तरफ से जिसमें प्रवाह होता है। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या फिर केंद्रक? सही आंसर होगा ए नंबर, कोशिका झिल्ली। कोशिका के केंद्रकों में, जो भी कोशिका के अंगकों में, यही अर्धपारगम्य है। सिट्रस कैंकर है नींबू की एक प्रजाति, नींबू का एक प्रसिद्ध कीट, नींबू का एक रोग, इनमें से कोई नहीं। सिट्रस कैंकर क्या है? सही आंसर होगा यह नींबू का एक रोग है। सी नंबर आपका सही आंसर होगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किन्होंने किया था? पहला ऑप्शन है मिलर ने, दूसरा है खुराना ने, तीसरा है डी ब्रिज ने, चौथा है कैल्विन ने। सही आंसर होगा बी नंबर, खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। KMNO4 यह एक यौगिक का नाम है। इसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 9, 5, 7 या फिर 6? सही आंसर होगा Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या है यह 7 है। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर कॉर्टेक्स? द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? सही आंसर होगा सी नंबर, कैम्बियम जो उत्तक होता है वह द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? गोल्जी में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतःद्रव्यी जालिका में, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो आपको बताना है न्यूक्लियस में तो डीएनए पाया ही जाता है, न्यूक्लियस के अलावा किस जगह पर डीएनए पाया जाता है? डीएनए का फुल फॉर्म डायऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड होता है। सही आंसर होगा सी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस के अलावा डीएनए पाया जाता है। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में या हैदराबाद में?
कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा डी नंबर। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र यह हैदराबाद में स्थित है। जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसने कहा था? हेनरी ने, लैमार्क ने, हक्सले ने, ट्रेविडेनस ने। आज का थोड़ा सा आपको हार्ड भी लग रहा होगा, बट ये सभी एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हैं। सही आंसर होगा हक्सले ने यह कहा था कि जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है। कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है? गोल्गी इकाई को, न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर राइबोसोम को? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस कहा जाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट या फिर अंतःप्रद्रव्यी जालिका। अभी मैंने आपको बताया था कि पादप कोशिकाओं में उसकी संरचना, स्ट्रक्चरल जो सपोर्ट होता है उसको प्रदान करने के लिए उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और यह पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। तो आज भर के लिए इतना ही। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 23 के साथ। अगर आप फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल को दबा लें जिससे आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।